चांदनी रात में एक कदीम किताब खाना शहर के शोर से बहुत दूर खड़ा था। इसकी बुलंद खिड़कियों पर वक्त की धूल जमी हुई थी और लकड़ी के दरवाजों में बरसों की खामोशी बसी हुई थी। कहते थे कि इस कत्तखाने में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं सुनाती बल्कि इंसान को खुद उसके दिल से मिलवाती हैं। मैं एक शाम वहाँ पहनचा, हवा में पुराने कागजों की खुशबू घली हुई थी और हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी और जमाने में दाखिल हो रहा हूँ। अंदर दाखिल होते ही लंबी लंबी अलमारियां दिखाई दे। हर अलमारी में सैकड़ों किताबें खामोश खड़ी थे। इनकी सिरवरक मुख्तलफ थी, कुछ रोशन रंगों में सजे हुए, कुछ बिल्कुल सादा, कुछ पर वक्त के निशानात थे और कुछ नई सुबह की तरह ताजा महसूस होती थी। मगर सबके अंदर एक कलगनियां आबाद थी। मैंने सोचा इंसान भी शायद किताबों की तरह होते हैं। किसी का सिरवरक खूबसूरत होता है, किसी का सादा, मगर असली कहानी हमेशा अंदर लिखी जाती है। मैंने पहली किताब खोली, इसके सफ़े खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी सबसे अहम किताब खुद लिखता है। मैं देर तक से एक जुमले को देखता रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी हमें रोज एक नया सफ़हा देती है। मगर इस पर क्या लिखना है, ये फैसला हमें खुद करना होता है। दूसरी किताब में किसी दरिया की कहानी थी। दरिया ने पहाड़ से कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में न होते तो मैं बहुत जल्द समंदर तक पहुंच जाता। पहाड़ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर मैं ना होता तो तुम्हें गहना कभी ना आता। मैंने किताब बंद कर दी और सोचने लगा, मुश्किलें शायद मंजिल को रोकने नहीं आते बल्कि सफर को मानी देने आती है। एक पुरानी मेज के पास एक चिराग जल रहा था। इसकी लो छोटी थी मगर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। मैंने इस चिराग को देखा, तू दिल ने कहा, रोशनी की ताकत उसके साइज में नहीं होती, इसके मसलसल जलने में होती है। इंसान भी अगर मुस्तकिल मजाज हो तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा असर छोड़ सकती है। खाने के एक कोने में एक बूढ़े मुहाफिज बैठे थे। इनके
चेहरे पर सुकून था। और आँखों में गहरी दानाई। मैंने इनसे पूछा, क्या आपने इन सब किताबों को पढ़ लिया है? वो मुस्कुराए और बोले, नहीं। मगर मैंने इन सब को एहतराम से संभाला है। हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों की कदर करना भी काफी होता है। मैं आगे बढ़ा तो एक खिड़की से सूरज की आखिरी किरण अंदर आ रही थी। वो सीधी एक पुरानी किताब पर पढ़ रही थी, जिस पर गर्द जमी हुई थी। मैंने गर्द साफ की तो नीचे सुनहरी हुरूफ चमकने लगे। तब मुझे एहसास हुआ के बाज़ औकात इंसान की सलाहियत भी सिर्फ थोड़ी सी दूजा की मुंतजर होती है। रात गहरी होने लगी, कतबखाने में खामोशी और भी गहरी हो गई। सिर्फ सफ़े पलटने की आवाज आती थी। और कभी कभी हवा खिड़की को हल्का सा हिला देती थी। इस सुकून में बैठकर मुझे महसूस हुआ कि इंसान अपने सबसे अहम सवालों के जवाब अक्सर तन्हाई में ढूंढता है। शोर सिर्फ तो जा बांटता है, खामोशी समझ पैदा करती है। मैंने एक और किताब उठाई, इसमें एक मुसाफिर की दास्तान थी, जो पूरी दुनिया में खजाने की तलाश करता रहा। पहाड़ों पर गया, सहरा को घूर के समंदर पार किए, और जब बरसों बाद वापस अपने घर आया तो इसे मालूम हुआ कि खजाना किसी के सहन के नीचे दफन था। मैंने मुस्कुरा कर किताब बंद कर दी। शायद सुकून भी ऐसा ही खजाना है जिसे हम दौर दौर तलाश बैठे थे। हालांकि इसकी जड़ें हमारे अपने दिल में होती है। कतबखाने में एक घड़ी लगी थी, मगर इसकी सोइयां हरकत नहीं कर रही थी। मैंने मुहाफिज से पूछा, चांदनी रात में एक कदीम किताबखाना शहर की शोर से बहुत दूर खड़ा था। इसकी बुलंद खिड़कियों पर वक्त की धूल जमी हुई थी। और लकड़ी के दरवाजों में बरसों की खामोशी बसी हुई थी। कहते थे कि इस कतबखाने में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं सुनाती, बल्कि इंसान को खुद उसके दिल से मिलवाती हैं। मैं एक शाम वहाँ पहनचा, हवा में पुराने कागजों की खुशबू घली हुई थी। और हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी और जमाने में दाखिल हो रहा हूँ। अंदर दाखिल होते ही लंबी लंबी अलमारियाँ दिखाई दे। हर अलमारी में सैकड़ों किताबें खामोश खड़ी थे। इनकी सिरवरक मुख्तलफ थी, कुछ रोशन रंगों में सजे हुए, कुछ बिल्कुल सादा
कुछ पर वक्त के निशानात थे, और कुछ नई सुबह की तरह ताजा महसूस होती थी। मगर सबके अंदर एक कलगनियां आबाद थी। मैंने सोचा इंसान भी शायद किताबों की तरह होते हैं। किसी का सिरवरक खूबसूरत होता है, किसी का सादा, मगर असल कहानी हमेशा अंदर लिखी जाती है। मैंने पहली किताब खोली, इसके सफ़े खाली थे। सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी सबसे अहम किताब खुद लिखता है। मैं देर तक से एक जुमले को देखता रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी हमें रोज एक नया सफ़हा देती है। मगर इस पर क्या लिखना है, ये फैसला हमें खुद करना होता है। दूसरी किताब में किसी दरिया की कहानी थी। दरिया ने पहाड़ से कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में न होते तो मैं बहुत जल्द समंदर तक पहुंच जाता। पहाड़ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर मैं ना होता तो तुम्हें गहना कभी ना आता। मैंने किताब बंद कर दी और सोचने लगा, मुश्किलें शायद मंजिल को रोकने नहीं आते, बल्कि सफर को मानी देने आती है। एक पुरानी मेज के पास एक चिराग जल रहा था। इसकी लो छोटी थी, मगर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। मैंने इस चिराग को देखा, तू दिल ने कहा, रोशनी की ताकत उसके साइज में नहीं होती, इसके मसलसल जलने में होती है। इंसान भी अगर मुस्तकिल मजाज हो, तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा असर छोड़ सकती है। किताबखाने के एक कोने में एक बूढ़े मुहाफिज बैठे थे। इनके चेहरे पर सुकून था और आँखों में गहरी दानाई। मैंने इनसे पूछा, क्या आपने इन सब किताबों को पढ़ लिया है? वो मुस्कुराए और बोले, नहीं। मगर मैंने इन सब को एहतराम से संभाला है। हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों की कदर करना भी काफी होता है। मैं आगे बढ़ा तो एक खिड़की से सूरज की आखिरी किरण अंदर आ रही थी। वो सीधी एक पुरानी किताब पर पढ़ रही थी, जिस पर गर्द जमी हुई थी। मैंने गर्द साफ की, तो नीचे सुनहरी हुरूफ चमकने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान की सलाहियत भी सिर्फ थोड़ी सी दूजा की मुंतजर होती है। रात गहरी होने लगी, किताबखाने में खामोशी और भी गहरी हो गई। सिर्फ सफ़े पलटने की आवाज आती थी, और कभी कभी हवा खिड़की को हल्का सा हिला देती थी। इस सुकून में बैठकर मुझे महसूस हुआ कि इंसान अपने सबसे अहम सवालों के जवाब अक्सर तन्हाई में ढूंढता है। शोर सिर्फ तो जा बांटता है, खामोशी समझ पैदा करती है। मैंने एक और
और किताब उठाई, इसमें एक मुसाफिर की दास्तान थी, जो पूरी दुनिया में खजाने की तलाश करता रहा। पहाड़ों पर गया, सहरा को घूर के समंदर पार किए, और जब बरसों बाद वापस अपने घर आया तो इसे मालूम हवा कि खजाना किसी के सहन के नीचे दफन था। मैंने मुस्कुरा कर किताब बंद कर दी, शायद सुकून भी ऐसा ही खजाना है, जिसे हम दौर दौर तलाश बैठे थे। हालांकि इसकी जड़ें हमारे अपने दिल में होती है। कुतुब खाने में एक घड़ी लगी थी, मगर इसकी सोइयां हरकत नहीं कर रही थी। मैंने मुहाफिज से पूछा, चांदनी रात में एक कदीम कुतुब खाना शहर के शोर से बहुत दूर खड़ा था। इसकी बुलंद खिड़कियों पर वक्त की धूल जमी हुई थी, और लकड़ी के दरवाजों में बरसों की खामोशी बसी हुई थी। कहते थे कि इस कुतुब खाने में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं सुनाती, बल्कि इंसान को खुद उसके दिल से मिलवाती हैं। मैं एक शाम वहाँ पहनचा, हवा में पुराने कागजों की खुशबू घली हुई थी, और हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी और जमाने में दाखिल हो रहा हूँ। अंदर दाखिल होते ही लंबी लंबी अलमारियां दिखाई दे, हर अलमारी में सैकड़ों किताबें खामोश खड़ी थे। इनकी सिरवरक मुख्तलिफ थी, कुछ रोशन रंगों में सजे हुए, कुछ बिल्कुल सादा, कुछ पर वक्त के निशानात थे, और कुछ नई सुबह की तरह ताजा महसूस होती थी। मगर सबके अंदर एक कलगनियां आबाद थी। मैंने सोचा इंसान भी शायद किताबों की तरह होते हैं, किसी का सिरवरक खूबसूरत होता है, किसी का सादा, मगर असली कहानी हमेशा अंदर लिखी जाती है। मैंने पहली किताब खोली, इसके सफ़े खाली थे, सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी सबसे अहम किताब खुद लिखता है। मैं देर तक से एक जुमले को देखता रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी हमें रोज एक नया सफ़हा देती है, मगर इस पर क्या लिखना है, ये फैसला हमें खुद करना होता है। दूसरी किताब में किसी दरिया की कहानी थी, दरिया ने पहाड़ से कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में न होते तो मैं बहुत जल्द समंदर तक पहुंच जाता। पहाड़ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर मैं ना होता तो तुम्हें गहना कभी ना आता। मैंने
किताब बंद कर दी और सोचने लगा, मुश्किलें शायद मंजिल को रोकने नहीं आते, बल्कि सफर को मानी देने आती है। एक पुरानी मेज के पास एक चिराग जल रहा था, इसकी लो छोटी थी मगर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। मैंने इस चिराग को देखा, तू दिल ने कहा, रोशनी की ताकत उसके साइज में नहीं होती, इसके मसलसल जलने में होती है। इंसान भी अगर मुस्तकिल मजाज हो तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा असर छोड़ सकती है। किताबखाने के एक कोने में एक बूढ़े मुहाफिज बैठे थे, इनके चेहरे पर सुकून था और आँखों में गहरी दानाई। मैंने इनसे पूछा, क्या आपने इन सब किताबों को पढ़ लिया है? वो मुस्कुराए और बोले, नहीं, मगर मैंने इन सब को एहतराम से संभाला है। हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों की कदर करना भी काफी होता है। मैं आगे बढ़ा तो एक खिड़की से सूरज की आखिरी किरण अंदर आ रही थी। वो सीधी एक पुरानी किताब पर पढ़ रही थी, जिस पर गर्द जमी हुई थी। मैंने गर्द साफ की तो नीचे सुनहरी हुरूफ चमकने लगे, तब मुझे एहसास हुआ कि बाज़ औक़ात इंसान की सलाहियत भी सिर्फ थोड़ी सी दूजा की मुंतजर होती है। रात गहरी होने लगी, किताबखाने में खामोशी और भी गहरी हो गई, सिर्फ सफ़े पलटने की आवाज आती थी। और कभी कभी हवा खिड़की को हल्का सा हिला देती थी। इस सुकून में बैठकर मुझे महसूस हुआ कि इंसान अपने सबसे अहम सवालों के जवाब अक्सर तन्हाई में ढूंढता है, शोर सिर्फ तो जा बांटता है, खामोशी समझ पैदा करती है। मैंने एक और किताब उठाई, इसमें एक मुसाफिर की दास्तान थी, जो पूरी दुनिया में खजाने की तलाश करता रहा। पहाड़ों पर गया, सहरा को घूर के समंदर पार किए, और जब बरसों बाद वापस अपने घर आया तो इसे मालूम हुआ की खजाना किसी के सहन के नीचे दफन था। मैंने मुस्कुरा कर किताब बंद कर दी, शायद सुकून भी ऐसा ही खजाना है, जिसे हम दौर दौर तलाश बैठे थे। हालांकि इसकी जड़ें हमारे अपने दिल में होती है। किताबखाने में एक घड़ी लगी थी, मगर इसकी सोइयां हरकत नहीं कर रही थी। मैंने मुहाफिज से पूछा, चांदनी रात में एक कदीम किताबखाना शहर की शोर से बहुत दूर खड़ा था। इसकी बुलंद खिड़कियों पर वक्त की धूल जमी हुई थी, और लकड़ी के दरवाजों में बरसों की खामोशी बसी हुई थी। कहते थे कि इस किताबखाने में ऐसी किताबें मौजूद हैं जो सिर्फ अल्फाज नहीं सुनाती,
बल्कि इंसान को खुद उसके दिल से मिलवाती हैं। मैं एक शाम वहाँ पहनचा, हवा में पुराने कागजों की खुशबू घली हुई थी, और हर कदम के साथ ऐसा महसूस होता था जैसे मैं किसी और जमाने में दाखिल हो रहा हूँ। अंदर दाखिल होते ही लंबी लंबी अलमारियां दिखाई दे, हर अलमारी में सैकड़ों किताबें खामोश खड़ी थे। इनकी सिरवरक मुख्तलफ थी, कुछ रोशन रंगों में सजे हुए, कुछ बिल्कुल सादा, कुछ पर वक्त के निशानात थे, और कुछ नई सुबह की तरह ताजा महसूस होती थी। मगर सबके अंदर एक कलगनियां आबाद थी। मैंने सोचा इंसान भी शायद किताबों की तरह होते हैं। किसी का सिरवरक खूबसूरत होता है, किसी का सादा, मगर असली कहानी हमेशा अंदर लिखी जाती है। मैंने पहली किताब खोली, इसके सफ़े खाली थे, सिर्फ पहले सफ़े पर एक जुमला लिखा था, हर इंसान अपनी सबसे अहम किताब खुद लिखता है। मैं देर तक से एक जुमले को देखता रहा, फिर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी हमें रोज एक नया सफ़हा देती है। मगर इस पर क्या लिखना है, ये फैसला हमें खुद करना होता है। दूसरी किताब में किसी दरिया की कहानी थी, दरिया ने पहाड़ से कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में न होते तो मैं बहुत जल्द समंदर तक पहुंच जाता। पहाड़ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर मैं ना होता तो तुम्हें गहना कभी ना आता। मैंने किताब बंद कर दी और सोचने लगा, मुश्किलें शायद मंजिल को रोकने नहीं आते, बल्कि सफर को मानी देने आती है। एक पुरानी मेज के पास एक चिराग जल रहा था, इसकी लो छोटी थी, मगर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। मैंने इस चिराग को देखा, तू दिल ने कहा, रोशनी की ताकत उसके साइज में नहीं होती, इसके मसलसल जलने में होती है। इंसान भी अगर मुस्तकिल मजाज हो, तो छोटी सी कोशिश भी बड़ा असर छोड़ सकती है। किताबखाने के एक कोने में एक बूढ़े मुहाफिज बैठे थे, इनके चेहरे पर सुकून था और आँखों में गहरी दानाई। मैंने इनसे पूछा, क्या आपने इन सब किताबों को पढ़ लिया है? वो मुस्कुराए और बोले, नहीं। मगर मैंने इन सब को एहतराम से संभाला है। हर चीज को जानना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों की कदर करना भी काफी होता है। मैं आगे बढ़ा तो एक खिड़की से सूरज की आखिरी किरण अंदर आ रही थी। वो सीधी एक पुरानी किताब पर पढ़ रही थी, जिस पर गर्द जमी हुई थी। मैंने गर्द साफ की तो नीचे
सुनहरी